आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के यूपी पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पर आधारित पहला वीडियो, जिसमें कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक है। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं, जिनका संबंध समाजशास्त्र से हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास, उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हम यहाँ देखें तो द सोशल ऑर्डर जो लिखी गई 1970 में, पुस्तक के लेखक हैं। तो द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट बीरस्ट्रीट, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी लैंडिस और ऑप्शन डी बोटोमोर। तो यहाँ देखें तो ऑप्शन ए रॉबर्ट बीरस्ट्रीट कौन है यहाँ पे? तो रॉबर्ट बीरस्ट्रीट जो है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। किसका कथन है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का इतिहास नवीन है, लेकिन इसका अतीत काफ़ी पुराना है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आप देखें, पहला जो विकल्प है मॉन्टेस्क्यू, बी पैट्रिक गिट्स, सी रॉबर्ट बीरस्ट्रीट और डी थॉमस मोर। तो यहाँ पे आप देखिए रॉबर्ट बीरस्ट्रीट, ये जो उत्तर है आपका रॉबर्ट बीरस्ट्रीट सही है। इन्होंने कहा कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का इतिहास नवीन है, लेकिन इसका अतीत काफ़ी पुराना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें हम। द गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर पुस्तक के लेखक हैं। द गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अगस्ट कॉम्टे, बी टीबी बोटोमोर, सी जॉन स्टुअर्ट मिल और डी मैकियावेली। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका लेखक कौन है। तो यहाँ देखिए बी आपका सही होगा, टीबी बोटोमोर। द गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर पुस्तक के लेखक टीबी बोटोमोर है। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कि समाजशास्त्र आधुनिक विज्ञान है जो 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है? ये पूछा जा रहा है किसका कथन है कि समाजशास्त्र आधुनिक विज्ञान है जो 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। ऑप्शन थॉमस हॉब्स, चार्ल्स डार्विन, टीबी बोटोमोर और डी मैक्स वेबर। तो ये जो है 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब इसमें देखें आप तो टीबी बोटोमोर इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र आधुनिक विज्ञान है जो 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है, टीबी बोटोमोर। अगला है देखें तो द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ देखें ए प्लेटो, बी रूसो, सी अरस्तु और डी सर थॉमस मोर। तो ये जो है आप देखें तो ये जो पुस्तक लिखी गई द रिपब्लिक, ये लिखी गई है प्लेटो के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखें ए रूसो, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी थॉमस हॉब्स। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो यहाँ देखें सी अरस्तु। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु हैं, द रिपब्लिक के लेखक प्लेटो। अगला क्वेश्चन आप देखें 7वां, किसका कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? किसका कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ऑप्शन ए पैट्रिक गिट्स, ऑप्शन बी लेस्टर वार्ड, ऑप्शन सी मैकियावेली और ऑप्शन डी अरस्तु। तो यहाँ देखें 7वां का डी सही हो जाएगा, अरस्तु। इन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला देखें, किसने परिवार को सामाजिक जीवन का आधारभूत इकाई माना है? किसने परिवार को सामाजिक जीवन का आधारभूत इकाई माना है? तो ए अरस्तु, बी कौटिल्य, सी जॉन स्टुअर्ट मिल और डी वाल्टमेयर। तो यहाँ देखें 8वां का ए आपका सही है, अरस्तु। अरस्तु ने जो है परिवार को सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई माना है। अगला देखें आप, मनुस्मृति के रचयिता हैं। तो मनुस्मृति के रचयिता कौन है?
तो यहाँ देखें ए कौटिल्य, बी समनर, सी मनु और डी प्लेटो। तो कौन है? तो यहाँ मनु है, आसान है लेकिन ये कई बार पूछा जा चुका है, तो मनु है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी बिको, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी थॉमस हॉब्स। तो यहाँ देखिए कौटिल्य, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता जो हैं वो कौटिल्य हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो प्रकाशित हुई 1762 में के लेखक हैं। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ देखें ए एडम स्मिथ, बी लेस्टर वार्ड, सी रूसो और डी लैंडिस। तो यहाँ देखें ऑप्शन सी रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो हैं। अगला देखिए सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दिया है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक था, यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। तो सामाजिक संविदा का सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ देखिए थॉमस हॉब्स एंड लॉक और लॉक, बी मैकियावेली, सी प्लेटो और डी अरस्तु। तो यहाँ देखें ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे 12 का ए थॉमस हॉब्स एवं लॉक या हॉब्स एवं लॉक नाम आता है, तो याद रखिएगा इसको। अगला देखें लेवियाथन पुस्तक के लेखक हैं या लेवियाथन ग्रंथ पूछता है कि लेवियाथन ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी रूसो और डी थॉमस हॉब्स। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो डी होगा, थॉमस हॉब्स। लेवियाथन ग्रंथ या लेवियाथन पुस्तक के जो लेखक हैं वो थॉमस हॉब्स हैं। अगला देखें वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो ए एडम स्मिथ, बी एडम स्मिथ, सी बोटोमोर और डी पैट्रिक गिट्स। ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। चौथे का बी ऑप्शन आपका जो है सही है और ए भी वही नाम आ गया है, तो ये मान के चले कि ए प्लस बी दोनों सही हो गया। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है, तो ए और बी दोनों सही मान के चलिए। वेल्थ ऑफ नेशन राइटर कौन है? एडम स्मिथ है, तो 14वां का एडम स्मिथ करेक्ट आंसर होगा, सही कर लीजिएगा। चलिए आगे देखें द प्रिंस के लेखक हैं, द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ देखें ए मैकियावेली, बी थॉमस हॉब्स, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी प्लेटो। तो यहाँ देखिए तो अब 15वां का देखें तो ए मैकियावेली, कई बार ये पूछा जा चुका है परीक्षाओं में जो है कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो मैकियावेली हैं। अगला देखें यूटोपिया पुस्तक के लेखक हैं। तो यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी थॉमस मूर और ऑप्शन डी पिको। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आप देखें थॉमस मूर। यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस मूर हैं, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला देखें द न्यू साइंस पुस्तक के लेखक हैं, द न्यू साइंस, द न्यू साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए कौटिल्य, बी बिको, सी मैकियावेली और डी थॉमस। तो बी बिको क्या होगा? बी। द न्यू साइंस पुस्तक लिखा इन्होंने किसने, किन्होंने? तो बिको ने लिख रखा है, तो 17 का आपका बी सही हो जाएगा। 18वां देखें द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक हैं। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। तो यहाँ पे आप देखिए तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक ए है मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें जीव की उत्पत्ति, द ओरिजिन्स ऑफ स्पाइस पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ देखें द ओरिजिन्स ऑफ स्पाइस या जीव की उत्पत्ति पुस्तक कौन लिखा है? तो ए एडम स्मिथ, बी चार्ल्स डार्विन, सी मैकियावेली और डी थॉमस। तो यहाँ चार्ल्स डार्विन जीव की उत्पत्ति नामक पुस्तक इन्होंने लिख रखी है। अगला देखें समाजशास्त्र का परिचय इंग्लैंड में कराने का श्रेय किस विद्वान को है? समाजशास्त्र का परिचय इंग्लैंड में कराने का श्रेय किस विद्वान को है? ए रॉस, बी ग्रीन, सी जॉन स्टुअर्ट मिल और डी स्मॉल। किसने परिचित करवाया भाई? तो सी जॉन स्टुअर्ट मिल ने। इंग्लैंड को समाजशास्त्र से परिचय कराने का काम जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखें। समाजशास्त्र की पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन मानी गई है?
समाजशास्त्र की पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन मानी गई है? ए. सोशोलॉजी, बी. प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, सी. व्हाट इज सोशोलॉजी और डी. द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ बी देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी समाजशास्त्र की पहली पुस्तक मानी गई है। अगला देखें, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो ये जो पहली पुस्तक मानी गई है समाजशास्त्र की, उसके रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन बी अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो यहाँ देखें हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला देखें, सामाजिक विकास का सिद्धांत निम्नलिखित विचारकों में से किसने दिया है? तो सामाजिक विकास का सिद्धांत निम्नलिखित विचारकों में से किसने दिया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी इंकल्स, ऑप्शन सी अगस्त कॉम्टे और ऑप्शन डी चार्ल्स कूले। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक विकास की जो थ्योरी दे रखी है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दे रखी है। अगला देखिए, समाजशास्त्र के संस्थापक समाजशास्त्री में किसका नाम गलत है? तो समाजशास्त्र के संस्थापक समाजशास्त्रियों का नाम दिया गया है, एक अतिरिक्त नाम दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें गलत है। तो यहाँ देखें, ए अगस्त कॉम्टे, बी इमाइल दुर्कीम, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी पैट्रिक गिट्स। तो यहाँ देखें, अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्कीम, हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स वेबर, चार नाम प्रमुख रूप से संस्थापक समाजशास्त्रियों में है। पैट्रिक गेट्स का नाम नहीं आता, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें हम, सावयव के रूप में समाज की अवधारणाओं को निम्नलिखित विचारकों में से किसके द्वारा दिया गया है? सावयव के रूप में समाज की अवधारणा को निम्नलिखित विचारकों में से किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ देखें, इमाइल दुर्कीम, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ए और बी सावयव के रूप में समाज के जो वर्णन किया गया है वो हर्बर्ट स्पेंसर और इमाइल दुर्कीम दोनों के द्वारा किया गया है, तो दोनों का नाम है, तो ए और बी दोनों को हम लगाएंगे। अगला देखिए, विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कराने वाले समाजशास्त्री थे। विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का जो अध्ययन प्रारंभ हुआ उसको प्रारंभ कराने वाले समाजशास्त्री कौन थे, ये पूछा जा रहा है। ए समनर, बी इमाइल दुर्कीम, सी अगस्त कॉम्टे और डी एडम स्मिथ। तो ए समनर, इन्होंने ही विश्वविद्यालयों में सबसे पहले समाजशास्त्र को प्रारंभ कराने का श्रेय प्राप्त किया। अगला देखें, एक अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन एवं अध्यापन सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? एक अलग विषय के रूप में जो समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ वो कहाँ हुआ? देखें, ए 1907 इंग्लैंड, बी 1914 मुंबई विश्वविद्यालय, सी 1876 येल विश्वविद्यालय अमेरिका और डी 1892 शिकागो विश्वविद्यालय। तो यहाँ देखें, सी यहाँ है। सबसे पहले जो पढ़ाई शुरू हुई वो सन 1876 में कहाँ हुई? येल विश्वविद्यालय अमेरिका में। 28 देखें, एक अलग विषय के रूप में येल विश्वविद्यालय में किसके नेतृत्व में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ? अब यहाँ जो येल विश्वविद्यालय में जो समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ एक अलग विषय के रूप में, तो वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो यहाँ देखें, ए इमाइल दुर्कीम, बी समनर, सी चार्ल्स बूथ और डी कार्ल मार्क्स। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को लाने का श्रेय समनर को है, तो इन्होंने ही शुरुआत की थी, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें हम, तो किस विचारक को समाजशास्त्र विषय का अकादमिक जनक माना जाता है? किस विचारक को समाजशास्त्र विषय का अकादमिक जनक माना जाता है? ए इमाइल दुर्कीम, बी अगस्त कॉम्टे, सी एडम स्मिथ और डी समनर। तो यहाँ देखिए समनर। तो ये तीन तरह के समनर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अकादमिक जनक, पहला अकादमिक जनक कौन माना जाता है? तो वो है समनर। चलिए अगला देखें, पृथक विभाग के रूप में समाजशास्त्र को शुरू किया गया। एक पृथक विभाग के रूप में, एक विषय के रूप में शुरू हुआ था येल विश्वविद्यालय में, अब एक पृथक विभाग के रूप में शुरू हुआ, कहाँ हुआ? तो यहाँ देखिए, ए ऑप्शन सन 1879 में शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका, बी 1876 में येल विश्वविद्यालय अमेरिका, सन 1907 में इंग्लैंड और सन 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय। तो यहाँ देखिए, शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका, ए ऑप्शन यहाँ सही होगा। पृथक विभाग के रूप में पहली बार जो समाजशास्त्र विषय की शुरुआत की गई वो की गई शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में सन 1879 में। चलिए अगला देखें,
तो पृथक विभाग के रूप में समाजशास्त्र को शिकागो विश्वविद्यालय में शुरू करने का श्रेय किसे है? पृथक विभाग के रूप में समाजशास्त्र को शिकागो विश्वविद्यालय में शुरू करने का श्रेय किसको है? ए अगस्त कॉम्टे को, बी इमाइल दुर्खिम को, सी स्मॉल को और डी समनर को। तो यहाँ देखें स्मॉल, सी किसको है? तो सी स्मॉल को है। समनर को तो येल विश्वविद्यालय में शुरू कराने का श्रेय है समाजशास्त्र विषय को, और एक पृथक विभाग के रूप में समाजशास्त्र विषय के स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो वो स्मॉल को है। अगला देखिए, भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ, या भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ कब हुआ? तो ए फ्रांसीसी क्रांति के बाद, बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सी औद्योगिक क्रांति के बाद और डी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो यहाँ देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो प्रथम विश्व युद्ध कब चला था भाई? तो 1914 की हम बात करें, और यही प्रवेश का समय है। भारत में समाजशास्त्र का प्रवेश हुआ मुंबई विश्वविद्यालय में। चलिए आगे देखें, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन कब प्रारंभ हुआ? यहाँ देखिए सन 1910, सन 1921, सन 1914, सन 1924। तो यहाँ देखिए सन 1914, सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, सन 1914 मुंबई विश्वविद्यालय। अगला देखिए, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ? तो यहाँ देखें कौन सा विश्वविद्यालय था जहाँ समाजशास्त्र आरंभ किया गया भारत में? ए देखें कोलकाता विश्वविद्यालय, बी मुंबई विश्वविद्यालय, सी लखनऊ विश्वविद्यालय, डी मद्रास विश्वविद्यालय। तो बी ऑप्शन सही होगा। पहली बार समाजशास्त्र की जो पढ़ाई शुरू हुई हमारे यहाँ भारत में वो मुंबई विश्वविद्यालय में हुई, और कब हुई? तो सन 1914 में हुई। चलिए अगला देखें, भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो यहाँ देखें ए ऑप्शन सन 1919 पैट्रिक गिट्स, सन 1924 डॉक्टर घुरिये, सी सन 1917 ब्रिजेंद्र नाथ शील और डी 1928 इरावती कर्वे। तो यहाँ देखें ए 1919 पैट्रिक गिट्स। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सन 1919 पैट्रिक गिट्स। पढ़ाई शुरू हुई थी 1914 मुंबई विश्वविद्यालय में, और विभाग के रूप में जो स्थापित हुआ, स्थापना किसने की? तो पैट्रिक गिट्स ने की। कब? सन 1919 में। अगला देखें, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर थे। तो भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर थे यहाँ, तो हम बात करें ए जी.एस. घुरिये, बी डी.पी. मुखर्जी, सी ब्रिजेंद्र नाथ शील और डी पैट्रिक गिट्स। तो उत्तर होगा डी पैट्रिक गिट्स। ध्यान रखिएगा, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर पूछा जा रहा है आपसे। फिर आप देखें 37, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम भारतीय प्रोफेसर। वहाँ प्रथम प्रोफेसर पूछा गया था और यहाँ प्रथम भारतीय प्रोफेसर पूछा जा रहा है। ए देखें जी.एस. घुरिये, बी देखें डी.पी. मुखर्जी, सी ब्रिजेंद्र नाथ शील और डी पैट्रिक गिट्स। तो यहाँ पे आप देखिए कि ए ऑप्शन आपका सही होगा, घुरिये, जी.एस. घुरिये। ये जो है भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर हैं, भारतीय प्रोफेसर हैं ये। और जब भारत के प्रथम प्रोफेसर पूछा जाएगा पैट्रिक गिट्स होंगे, और जब भारतीय प्रोफेसर पहला पूछा जाएगा तो वो जी.एस. घुरिये होंगे। अगला देखें, भारत में समाजशास्त्र के जनक या पिता कहलाते हैं। तो भारत में समाजशास्त्र के जनक या पिता कौन कहलाता है? ए देखें डी.पी. मुखर्जी, बी जी.एस. घुरिये, सी भगवान दास और डी ब्रिजेंद्र नाथ शील। तो यहाँ देखें जी.एस. घुरिये भारत में समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, जी.एस. घुरिये। दुनिया में समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे, भारत में समाजशास्त्र के जनक या पिता कहलाते हैं जी.एस. घुरिये। अगला देखें, भारत का अगस्त कॉम्टे किस भारतीय समाजशास्त्री को माना जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई भारत का अगस्त कॉम्टे किस भारतीय समाजशास्त्री को माना जाता है? ए पैट्रिक गिट्स, बी श्यामचरण दुबे, सी राधा कमल मुखर्जी और डी जी.एस. घुरिये। तो भाई डी जी.एस. घुरिये, क्योंकि यही भारतीय समाजशास्त्र के पिता कहलाते हैं। अगला देखें, भारत के प्रथम समाजशास्त्रीय संगठन इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो जो प्रथम समाजशास्त्रीय संगठन जिसको इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी कहा जाता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ए इरावती कर्वे, बी जी.एस. घुरिये, सी ए.आर. देसाई और डी योगेंद्र सिंह। तो यहाँ बी देखें, जी.एस. घुरिये, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जी.एस. घुरिये द्वारा। ये संस्थापक अध्यक्ष भी रहे उसके।
अगला देखें, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना, ये 2 बार स्थापना हो गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो जो इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई वो किस वर्ष की गई, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1953, सी 1952 और डी 1962। तो यहाँ सी हो गया 1952, सी 1952। तो जो इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी वो 1952 में की गई थी। अगला देखें, लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य कब प्रारंभ हुआ? ये महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य कब प्रारंभ हुआ? यहाँ देखें 42 का 1914, ए 1914, बी 1921, सी 1910 और डी 1924। अभी आपसे पूछ रहा है जो है कि भाई कब शुरू हुआ, तो यहाँ देखिए सन 1921 में शुरू हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहाँ हुआ? 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में। अगला देखें आप, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ देखिए ए विजेंद्र नाथ सील, बी जी.एस. घुरिये, सी आर देसाई और डी राधा कमल मुखर्जी। तो यहाँ 43 की अगर हम बात करें तो राधा कमल मुखर्जी, डी। लखनऊ विश्वविद्यालय के जो प्रथम विभागाध्यक्ष थे वो राधा कमल मुखर्जी, जिसको हम आर.के. मुखर्जी कहते हैं। अगला देखें, टी.बी. बोटोमोर ने समाजशास्त्र के उद्भव के निम्नलिखित 2 कारक बताए हैं। टी.बी. बोटोमोर ने समाजशास्त्र के उद्भव के लिए 2 कारकों की चर्चा की थी। पूछा जा रहा है कि वो कारक कौन से हैं? तो ए सामाजिक कारक, बी बौद्धिक कारक, सी राजनीतिक कारक और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ देखें ए और बी दोनों हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बोटोमोर ने समाजशास्त्र के उद्भव के लिए 2 कारक जिम्मेदार बताए, एक कहा सामाजिक कारक है और दूसरा कहा बौद्धिक कारक है। चलिए आगे देखें, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र के उद्भव के लिए निम्नलिखित कारकों में से, समाजशास्त्र के उद्भव के लिए निम्नलिखित कारकों में से तो कौन कौन से कारक हैं? ए फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, 2 औद्योगिक क्रांति, 3 वाणिज्य क्रांति, 4 इतिहास का दर्शन और 5 वैज्ञानिक क्रांति। अब ये कहा जा रहा है कि सामाजिक कारक कौन से हैं, इनमें से सामाजिक कारक कौन है? जो 5 दिए गए हैं इनमें से सामाजिक कारक कौन से हैं? तो यहाँ देखें, तो सामाजिक कारकों की अगर हम बात करें तो बोटोमोर ने जो सामाजिक कारकों में रखा है उसको रखा है फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्य क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति, जबकि इतिहास का दर्शन जो है वो बौद्धिक कारक के अंतर्गत है। इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 5। तो यहाँ देखें सी में 1, 2 यहाँ नहीं है, 1, बी में देखें 1, 2, 3, 5, 4 नहीं है इसमें, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र के उद्भव के निम्नलिखित कारकों में से, जो समाजशास्त्र का उद्भव के कारक हैं उनमें देखिए कौन कौन से कारक हैं। 1 सामाजिक सर्वेक्षण, 2 राजनीति का दर्शन, 3 इतिहास का दर्शन और 4 उद्विकास। इनमें से बौद्धिक कारक कौन से हैं? अब देखिए बौद्धिक कारक पूछा जा रहा है भाई इनमें से बौद्धिक कारक कौन से हैं। तो जो बोटोमोर ने बताया उसमें देखें तो जो समाजशास्त्र के उद्भव के जो बौद्धिक कारक इनके द्वारा बताए गए हैं वो हैं सामाजिक सर्वेक्षण, राजनीति का दर्शन, इतिहास का दर्शन और उद्विकासवाद। तो ये चारों के चारों हैं। अब ऑप्शन में हम देखें चारों कहाँ हैं, तो ए में जो है 1, 3, 4 दिया गया है, बी में 2, 3, 4 दिया गया है, सी में 1, 2, 4 दिया गया है, डी ऑप्शन आपका सही होगा 1, 2, 3, 4। चारों इसकी विशेषताएं हैं या चारों कारक हैं, बौद्धिक कारक हैं, इसलिए डी पर हम उत्तर लगाएंगे। अगला देखें, समाजशास्त्र के उद्भव का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन माना जाता है? समाजशास्त्र के उद्भव का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा माना जाता है? ए औद्योगिक क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी वैज्ञानिक क्रांति और डी वाणिज्य क्रांति। तो यहाँ देखें ए कौन सा? औद्योगिक क्रांति। अगला देखें, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ए देखें जापान, बी फ्रांस, सी यूनाइटेड किंगडम और डी यूएसए। तो ये सी उत्तर इसका सही होगा, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति हुई थी। ये प्रश्न और भी पूछता है, विकल्प बदल के पूछता है। यहाँ पे आप देखें 49 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ आई? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ आई? तो यहाँ देखें इंग्लैंड,
बी USA, सी अमेरिका और डी जर्मनी। तो यहाँ देखें इंग्लैंड ब्रिटेन के अंतर्गत आई थी, ब्रिटेन भी पूछता है, यूनाइटेड किंगडम भी ऑप्शन में देता है और इंग्लैंड भी ऑप्शन में देता है। तो आप पूरी तैयारी में रहें कि सर्वप्रथम अगर औद्योगिक क्रांति की बात पूछता है तो सारे ऑप्शनों में अगर यूनाइटेड किंगडम देता है तो वो आ जाएगा, इंग्लैंड देता है तो वो हो जाएगा, ब्रिटेन होगा तो हो जाएगा। अगला देखें, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस उद्योग क्षेत्र में आई? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस उद्योग क्षेत्र में आई थी? तो लौह उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, कृषि उद्योग में या वाणिज्य और व्यापार में? तो यहाँ देखें वस्त्र उद्योग किस में आया था? वस्त्र उद्योग में आया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए अगले स्लाइड में इसके पूरे के पूरे उत्तर दिए गए हैं 1 से लेकर 50 तक। 1 से लेकर 50 तक आपके उत्तर दिए गए हैं। अगर कहीं से कोई दिक्कत होती है आपको तो उत्तर को आप देख सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।